अध्याय 1। कांच के पीछे का शहर। रात गहरी थी। दिल्ली के कांच से चमकते इमारतों के बीच हवा में धुंध इस तरह धुली थी जैसे शहर कोई राज छुपा रहा हो। सड़कों पर गाड़ियों की लाइटें धुंध में तैरती जुगनू सी लग रही थी, लेकिन इस चमकते शहर की चकाचौंध के पीछे कहीं बहुत गहराई में कुछ ऐसा सड़ रहा था जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। 26 वर्षीय आरव मेहता, जो देखने में बिल्कुल आम था, मगर उसके भीतर कोई चीज़ हर दिन खींचती जा रही थी। वह साइबर फोरेंसिक में काम करता था। वो डेटा में छिपे झूठ पकड़ सकता था, मगर अपने जीवन में फैलते हुए झूठ नहीं। कमरे की पीली रोशनी में वह अपनी माँ की धुंधली तस्वीर देख रहा था। 5 साल पहले उसकी माँ गायब हो गई थी, बिना किसी निशान, बिना एक शब्द के। पुलिस ने केसे बंद कर दिया कहते हुए स्वेच्छा से लापता। लेकिन आरव को यकीन था यह स्वेच्छा नहीं थी, और कुछ था जो वह देख नहीं पा रहा था, कुछ जो उसकी माँ के हाथ में आखिरी बार देखा गया। एक नीला रुमाल बता रहा था। अध्याय 2। एक अनजान लड़की और एक अनजान राज। उस रात ऑफिस से लौटते वक्त मेट्रो स्टेशन पर उसने एक लड़की को देखा। वह नीला रुमाल उसके हाथ में था। लड़की भाग रही थी। पीछे 2 आदमी काले कपड़े में तेज कदमों से उसका पीछा कर रहे थे। आरव रुका नहीं। उसे लगा किस्मत ने उसकी गर्दन पकड़कर झटका मारा है। वह सीधा दौड़ा और लड़की का हाथ पकड़कर उसे भीड़ में ले गया। लड़की घबराई हुई थी, सांसें तेज, चेहरा कँपकपा रहा था। तुम कौन हो? उसने पूछा। आन्या, वह फुसफुसाई। और अगर तुमने मेरी मदद न की होती तो मैं बच नहीं पाती। उसकी आंखों में डर नहीं था, एक अजीब सी थकान थी, जैसे बहुत दिनों से भाग रही हो। आरव ने उसके हाथ में वही नीला रुमाल देखा, बिल्कुल उसकी माँ जैसा। वह रुमाल कहाँ से मिला? आन्या का चेहरा पल भर में सफ़ेद पड़ गया। उसकी माँ का है। आरव का दिल जैसे रुक गया। अध्याय 3। ट्रस्ट, जिसका नाम बादल था। आरव को मालूम पड़ा दिल्ली के बाहर एक पुराना इलाका है जहाँ एक रहस्यमयी संस्था काम करती है। नाम था बादल ट्रस्ट। नाम सुहावना पर काम काली रात जैसा। आन्या भी उसी ट्रस्ट में काम करती थी, महिलाओं की मदद के लिए कहते, लेकिन सब सच में वे लोगों को गायब कर देते। आन्या ने कांपते हुए बताया। किसके कहने पर? आरव ने पूछा। एक आदमी जिसे सब साहब कहते हैं। कोई उसका असली चेहरा नहीं जानता। आरव का दिमाग घूम रहा था। उसकी माँ भी उसी ट्रस्ट में जाती थी। यह संयोग नहीं था। अध्याय 4। छिपे कैमरे, छिपे सच। आरव का और आन्या एक पुरानी लाइब्रेरी के बेसमेंट में छिप गए। वहाँ शहर का शोर एकदम बंद लगता था, सिर्फ हल्की हवा की सीटी सी सुनाई देती। आरव ने अपना लैपटॉप खोला और आन्या के दिए कुछ फाइलों को स्कैन करना शुरू किया। फाइलें पासवर्ड प्रोटेक्टेड थी, पर उसके जैसे हैकर के लिए यह मुश्किल नहीं था। फाइलें खुली और जो दिखा उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वहाँ वीडियो थे, महिलाएं खौफ में चीखती आवाज़ें, अंधेरे कमरों में कैद चेहरे, और उन सब के बीच उसकी माँ। एक वीडियो में माँ चिल्ला रही थी, आरव, किसी पर भरोसा मत करना, बादल झूठ हैं। वीडियो अचानक कट हो गया। आरव को लगा दुनिया जाम हो गई। अध्याय 5। धोखा, वहाँ से जहाँ भरोसा था। आन्या फाइलें देखने से बच रही थी। उसकी आंखों में दर्द था। मैं वहाँ से निकली, लेकिन कुछ पीछे छोड़ गई हूँ, उसने धीमे से कहा। क्या? उसने कांपते होठों से कहा। मेरी छोटी बहन सिया, वे उसे पकड़ चुके हैं। मैं उसे बचाना चाहती हूँ, इसलिए भाग रही हूँ। आरव ने पहली बार उसकी आंखों में डर के साथ आशा भी देखी। दोनों की यात्राएं अलग थी, मगर मंजिल एक थी। बादल ट्रस्ट का सच। अध्याय 6। बादल ट्रस्ट में घुसपैठ। अगली रात दोनों ट्रस्ट की लोकेशन के बाहर खड़े थे। एक पुराना स्कूल बाहर से बंद पड़ा था, पर अंदर से भरा हुआ था। सीसीटीवी कैमरे, सिक्योरिटी वायर, सब सेट। आरव ने सिस्टम हैक किया। कुछ कैमरे ब्लैकआउट, कुछ लूप। वे अंदर घुसे। अंदर सब बदल गया। दीवारों पर पॉजिटिव कोट्स, महिलाओं के अधिकार, नई शुरुआत, विश्वास और सुरक्षा, सब निकली। अंदर असल कमरों में ताले
अंधेरा और बंद दरवाजे पड़े थे और अंत में एक कमरा जहां उसने अपनी माँ को पहले वीडियो में देखा था। कमरा खाली था। दीवार पर खून से लिखा था, साहब सत्य नहीं चाहता। आरव की सांसें भारी हो गई। अध्याय 7। साहब का चेहरा। अचानक तेज रोशनी जली। आन्या चीख पड़ी। 4 आदमी अंदर आए। बीच में एक आदमी, सूट पहने, सफ़ेद बाल, ठंडी मुस्कान। साहब, आन्या ने डर से कहा। साहब ने आरव को ध्यान से देखा। तुम्हारी माँ बहादुर थी, पर तुम उससे भी ज़्यादा ज़िद्दी हो। वह कहाँ है? आरव चिल्लाया। साहब मुस्कुराए। जो सच खोजता है वह खो जाता है। यह कहकर उसने इशारा किया और नीचे के फ्लोर पर जलते हुए कमरे दिखे। तुम्हारी माँ ने भागने की कोशिश की थी, बहुत साल पहले। आरव का शरीर सुन्न पड़ गया। आंखों में धुआं भर आया गुस्से का। अध्याय 8। आग और संघर्ष। अचानक पीछे धमाका हुआ। आन्या ने दम दिखाया था। छिपे स्टोर रूम में आग जल रही थी, जिसे उसने रास्ते में सेट किया था। साहब ने चिल्लाकर गार्ड्स को रोकने को कहा। आरव ने मौका देखकर आन्या को हाथ पकड़ा। वे दौड़े नीचे की ओर, फिर अंधेरे कॉरिडोर से होते हुए एक कमरे एक पहुँचे। वहाँ सिया, आन्या की किशोरी बहन, डरी हुई लेकिन जिंदा। आरव ने ताला तोड़ दिया। अलार्म बज चुका था। आग फैल रही थी। वे तीनों बाहर की ओर भागे। साहब रास्ते में मिला, गुस्से से भरा, आंखों में जलन। तुम बच नहीं सकते, उसने कहा, और तुम छिप नहीं सकते, आरव ने जवाब दिया। आरव और साहब की लड़ाई आग के बीच शुरू हुई। धुआं कमरे में भर रहा था। साहब ने वार किया, पर आरव ने पकड़ ली। गुस्सा, दर्द और खोए हुए साल अब सब एक साथ उसके हाथों में जमा हो गए। आखिरकार उसने साहब को धक्का मारा और वह जलते हुए फर्श पर गिर पड़ा। सब खत्म नहीं हुआ, पर उसका अंत शुरू हो गया। अध्याय 9। धुआं छटा, बादल फटा, तीनों बाहर निकले। पीछे स्कूल पूरी तरह जल चुका था। पुलिस, फायर ब्रिगेड सब पहुंच रहे थे। सिया रो रही थी, लेकिन राहत में। आन्या थक कर बैठ गई। आरव आसमान देख रहा था। बादलों के बीच पहला तारा दिख चुका था। आन्या धीरे से बोली, तुम्हारी माँ, उन्होंने कई औरों को बचाया था। उनकी वजह से मुझे सच पता चला। उन्होंने ही मुझे वह रुमाल दिया ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। आरव की आंखें भर आई। दर्द भी था, गरूर भी। उसकी माँ आखिरी वक्त में भी किसी को बचाने की कोशिश कर रही थी। शायद वही उनकी आखिरी इच्छा थी। अध्याय 10। नई शुरुआत। कई महीने बाद समाचारों में बादल ट्रस्ट का पूरा रैकेट पकड़ा गया। साहब जीवित था। जेल में उसकी कई शाखाएं उजड़ चुकी थी। आरव ने एक नई संस्था शुरू की। नाम था उम्मीद। वह महिलाओं को सुरक्षा मामलों पर साइबर सहायता देता। आन्या उसकी पार्टनर बनी, काम में भी और धीरे धीरे जीवन में भी। और माँ, वे चली गई, लेकिन उन्होंने पीछे ऐसी लो जलाई जिससे किसी अंधेरे को फिर से नहीं उठाने देगी।